नाज़रीन, मैं आपको बार बार बताती रही हूँ कि सरकारी अफसरान के कमजोर फैसले हर बार करप्शन की बुनियाद पर नहीं हुआ करते, बल्कि इनको अवामी गमो गुस्से से खौफ आता है और नवाज शरीफ, जरदारी, फजलुर रहमान और दीगर मिक्स अचार पर मुश्तमिल टोला अवामी ताकत का हवा खड़ा करके हमेशा से मनपसंद फैसले लेता चला आया है। एक जानिब से ये लोग मीडिया के जरिए अदलिया पर दबाव डालते हैं, दूसरी जानिब जत्थे लेकर अदालतों पर चढ़ जाते हैं। बेईमान वकीलों की एक फौज इन लोगों ने भर्ती की है, जिन्हें सरकारी वसाइल इस्तेमाल करते हुए नवाजा जाता है, और ये बेईमान और जमीर फरोश वकला बिल्कुल गुंडे मवालियों की तरह जजिस पर हमलावर होते हैं। कई मर्तबा तो मुअज़्ज़िज़ जज साहबान की बेइज्जती भी की जाती है। खैर, अब की बार टेबल घूम गया है और इमरान खान ने अवामी ताकत का जो शानदार मुजाहरा किया है, इससे जिधर इम्पोर्टेड हुकूमत की काम पे टांगना शुरू हो चुकी है, वहीं पर मीडिया का बदमस्त हाथी भी राह रास्त पर आता दिखाई दे रहा है और साथ साथ जजिस साहबान के एतमाद में भी इजाफा हुआ है और दीगर इदारों की 74 साल ज़हनियत पर से गर्द हटता जा रहा है, जो हमेशा से इन ब्लैक मेलर से दबते रहे हैं। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी जिक्र किया है कि इमरान खान जिस रफ्तार और अवामी जज्बे से भरपूर जलसों के सम्राट आपको बहुत जल्द दिखाई देंगे, और ये असरात पाकिस्तान की सरहदों के अंदर तो दिखाई देंगे ही, साथ साथ पाकिस्तान से बाहर बैठे पाकिस्तान की सलामती के लिए खतरा बनने की कोशिश करने वाली कुव्वतों को भी ज़हन साफ करने में मदद मिलेगी। लेकिन वीडियो की तफसील में जाने से कबल मेरी तमाम सुनने वालों से गुजारिश है कि जिन लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, वो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाजरीन, इस वक्त इमरान खान का लॉन्ग मार्च बिल्कुल सर पर पहुँच चुका है और हुकूमती ईवानों में खलबली मची हुई है। ये लोग इमरान खान के मुकाबले में कोई तगड़ा बयान या तरतीब देने की बजाय एक दूसरे को आगे कर रहे हैं कि इसे मारो, यही सारे फसाद की जड़ है। ऐसे में इम्पोर्टेड टोले पर सुप्रीम कोर्ट की जानिब से उफ्ताद आन पड़ी है। सुप्रीम कोर्ट ने इन डाकुओं को हैंड्स अप कर दिया है जो अपने केसेस खत्म करने में लगे हुए थे और अज खुद नोटिस लेते हैं, सबको कटहरे में ला खड़ा किया है और अब कठपुतली इंतजामिया की जानिब से रोना धोना शुरू हो चुका है। अब ये लोग समझते हैं कि जिनके खिलाफ केसेस हैं वही जज मुकर्रर करें, वही तफ्तीशी मुकर्रर करें। वाह क्या इंसाफ है। अल्हम्दुलिल्लाह सुप्रीम कोर्ट ने ये रास्ता बंद कर दिया, क्योंकि मुबैना तौर पे मरियम नवाज की सोशल मीडिया टीम की जानिब से एक मैसेज वायरल किया जा रहा है कि वक्त आ गया है कि पार्लियामेंट मुश्तरका तौर पर अदलिया और इस्टेब्लिशमेंट की मुदाखलत पे करारदाद मंजूर करे और इस जुडिशियल एक्टिविज्म को रोके। इस वक्त सोशल मीडिया पर लफाफा बरादरी की चीखें चुड़ैलों की चीखों में बदल रही हैं। इन सब की मुनाफत चंद रोज में ही अय्या हो गई और डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी की रूलिंग उड़ाने पर बंगड़े डालने वाले अब पार्लियामेंट के हुक्म की बातें कर रहे हैं। इन टोकरे टोकरियों से मैं बसद्दे एहतराम गुजारिश करती हूँ कि दौर फिटे मुँह तुम सबका, अब तुम्हारी ब्लैक मेलिंग नहीं चलेगी, क्योंकि पाकिस्तान का हर जी शऊर इस वक्त सोशल मीडिया से जुड़ा हुआ है और लोग खुद खबरों की हकीकत तक चंद लम्हों में पहुँच सकते हैं और अच्छे बुरे का फैसला भी कर सकते हैं। तुम्हारे दिन हवा हुए जब तुम लोगों को अवामी खर्चे पर बैरूने मुमालिक की सैरें कराई जाती थी और कोई पूछने वाला नहीं होता था। अब जरा बात करते हैं आज की सुप्रीम कोर्ट की कार्रवाई पर, जिधर से टोकरे टोकरियां शदीद नाराज हैं और अपनी चूड़ियां तोड़ने पर आमादा दिखाई देते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की तरफ से एग्जिट कंट्रोल लिस्ट से निकाले गए नामों की फेरिस्त तलब कर ली। इस जमन में चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने हुक्म दिया है कि 4000 से ज्यादा अफराद के नाम निकाले गए। ECL से नाम निकालने का तरीकेकार क्या था, वो नाम जमा कराए जाएं जो ECL से इस दौरान निकाले गए, क्योंकि आज सुप्रीम कोर्ट में हुकूमती शख्सियात के केसेस में मुदाखलत के तासुर पर अज खुद नोटिस की समाअत हुई। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच ने अज खुद नोटिस की समाअत की। ज़हन में रहे कि लार्जर बेंच से जो भी फैसला आता है इसके असरात दूर दूर तक जाते हैं। दुराने समाअत सुप्रीम कोर्ट में अटार्नी जनरल अख्तर ओसाफ पेश हुए। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने अटार्नी जनरल से दरियाफ्त किया कि क्या आपने पेपर बुक पढ़ा है। इसके जवाब में अख्तर ओसाफ ने कहा कि जी मैंने पेपर बुक पढ़ा है। इस पर चीफ जस्टिस ने अटार्नी जनरल को हिदायत की कि सफा नंबर 2 पढ़ें, क्योंकि नोटिस लेने की जो वजूहात है वो सफा नंबर 2 पर मौजूद है। पेपर बुक नंबर 2 में DG FIA सनाउल्लाह अब्बासी को हटाए जाने और डॉक्टर रिजवान की मौत का जिक्र मौजूद है। ऐसा क्यों हुआ? DG FIA जो खैबर पख्तूनख्वा के IG थे, इनका तबादला क्यों किया गया? डॉक्टर रिजवान एक काबिल अफसर थे, इनको क्यों हटाया गया? ये सब पेशरफ्त बज़ाहिर क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में मुदाखलत के मुतरादिफ है। आप इस सारी सूरत हाल का जायजा लें। चीफ जस्टिस ने इस्तफसार किया कि ECL से 4000 से ज्यादा अफराद के नाम निकाले गए। ECL से नाम निकालने का तरीकेकार क्या था, वो नाम जमा कराए जाएं जिनके नाम ECL से इस दौरान निकाले गए। हमारे मुल्क में जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है इसके बारे में खबरें आई। इस वक्त हम कोई राय नहीं दे रहे, हमने लोगों से रूल ऑफ लॉ का वादा किया है, इसकी हिफाजत करने वाले हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि विफाकी हुकूमत पुलिस के साथ ताउन करेगी। इन्होंने कहा कि लाहौर में एक केस के दौरान FIA के इस्तिगासा को पेश न होने की हिदायत की गई। हम आपसे गारंटी चाहते हैं कि इस्तिगासा का इदारा मुकम्मल आजाद होना चाहिए। इन तमाम क्रिमिनल केसेस को संभाले रखना इस्तिगासा की जिम्मेदारी है। इस समाअत का मकसद किसी को खफा करना नहीं। अदालत नोटिस जारी करती है। सेक्रेटरी दाखिला बताएं कि क्यों इस्तिगासा के काम में मुदाखलत करते हैं। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल केसेस में तफ्तीश अफसरान के तबादले रोकने का हुक्म दे दिया। नैब और FIA को तहकमे सानी मुकदमात वापस लेने से रोक दिया गया। तफ्तीशी रिकॉर्ड सील करने के भी अहकाम जारी कर दिए गए। हुकूमती शख्सियात के केसेस में तफ्तीशी इदारों में मुदाखलत के खिलाफ अज खुद नोटिस केस में DG FIA, चेयरमैन नैब, सेक्रेटरी दाखिला को नोटिस जारी करते हुए समाअत जुम्मे तक मुलतवी कर दी गई। ज़हन में
रहे कि जब से ये लोग मुल्क पर मुसल्लत हुए हैं तब से बड़ी तेजी के साथ खुद को इंसाफ फराहम करने की कोशिश में है। ऐसे जराइम में इनका वसी तजुर्बा है और ये लोग जानते हैं कि कौन से लोग इनकी राह में रुकावट बन सकते हैं और कौन इनको आसानियां पहुंचा सकते हैं। ये काम बड़ी खामोशी से करते हैं और अपने मनपसंद सहाफियों को भी इन खबरों की बनक पड़ने नहीं देते, क्योंकि वो भी गार्ड का पानी पी चुके हैं और अपने अकाउंट को भी ब्लैकमेल करते हैं। अगर बाज़ औक़ात खुद से खबर ना भी दे सकते हो तो दूसरे सहाफियों को ये खबरें बेचते हैं। इस वक्त एक टोकरा बहुत चीख चिल्ला रहा है कि ये सब तो वैसा नहीं है जैसे इन लोगों ने सुपने देख रखे थे। इस टोकरे का नाम कामरान यूसुफ है, जिसने एक ट्वीट की कि 17 मई को कोहाट जलसे में इमरान खान ने कहा, मेरी सुप्रीम कोर्ट से दरखास्त है कि वो शरीफ फैमिली के खिलाफ केसेस की निगरानी खुद करें। 18 मई को सुप्रीम कोर्ट ने अज खुद नोटिस लिया। 19 मई यानी आज सुप्रीम कोर्ट का अबूरी हुक्म भी आ गया। मैं ऐसे टोकरों का नाम अपनी वीडियोस में नहीं लेती, क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ रिमी जिमरात की तरह कंकर मारे जाने के काबिल होते हैं। अब इस नए टोकरे को बताना चाहिए कि 3 अप्रैल को कासिम सूरी अदमे एतमाद को साजिश करार देता है। शहबाज शरीफ उसी वक्त ट्वीट करता है कि चीफ जस्टिस सोमोटू लें और रात को ही अदालतें खुल जाती हैं और सोमोटू ले लिया जाता है। जजिस के पास 3 बार रुस्तम पर शहबाज आता है, कहता मुझे एक बार मौका दें, सब ठीक कर दूंगा। टोकरे साहब अवाम को सब याद है, किसी को भूल भी गया तो हम है ना याद करवाने के लिए। चंद दिन पहले इसी सुप्रीम कोर्ट ने इमरान की अच्छी खासी चलती हुकूमत खत्म और इसे हाथ पांव बांध कर मुल्क के चोरों डाकुओं के आगे फेंक दिया। इसने उफ तक नहीं की, वरना ये इम्पोर्टेड माफिया के साथ ऐसा होता तो जजिस के नाम ले लेकर कहते कि सुप्रीम कोर्ट साजिश में शामिल है, जबकि यहाँ सिर्फ जेन्युइन केसेस की तफ्तीशें तब्दील करने से मना किया है और लोहारों के नौकर तत्ते तवे पर बैठ चुके हैं। जब जजिस जब रात 12 बजे अदालतें खोल सकते हैं तो मुल्क के मकबूल तरीन लीडर की दरखास्त पर सोमोटू क्यों नहीं ले सकते? और मुल्क के सबसे बड़े करप्ट माफिया शरीफों के खिलाफ तो ये सोमोटू किसी सवाब से कम नहीं। शायद कुछ गुनाह धुल जाएं जजिस के। अब अपने कपड़े बेचने वाले भिखारी शरीफ साहब से कहना है कि मोहतरम नाम के शरीफ साहब, आप जरदारी साहब का शुक्रिया अदा करना ना भूलिएगा। अब ठंडा पानी पिएं और लंबी लंबी सांसें लें, क्योंकि ये हकीकी अवामी कुव्वत की वजह से मुमकिन हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट ने हाई प्रोफाइल मुकदमात में हुकूमत को तकर्रियां और तबादलों से रोक दिया। फैसला कानून की हुक्मरानी को मद्देनजर रखते हुए किया गया है, लेकिन आप लोगों को तो सुप्रीम कोर्ट का हर वो फैसला नामंजूर होता है जिधर से आपको नुकसान पहुंच रहा हो। इस वक्त मरियम नवाज का सोशल मीडिया विंग बड़े धड़ल्ले से इस बेंच पर उंगलियां उठा रहा है और बड़ी डिटाई से पूछते हैं कि क्या कानून की हुक्मरानी के लिए पार्लियामेंट चीफ जस्टिस को हुक्म दे सकती है कि बेंचों की तश्कील भी हम ख्याल जजों की बजाय मेरिट पर की जाए। इनका सीधा सीधा मतलब है कि काजी फाइज ईसा को भी इस केस में फैसला करने का मौका मिले, ताकि वो इन लोगों को इनका मतलूबा इंसाफ फराहम करे। इन लोगों को सिर्फ हराम खोर लोग पसंद हैं जो इनसे पैसे पकड़े। अगर कोई इनसे पैसे ना ले तो इन लोगों के बारे में नवाज शरीफ का कहना है कि ये लोग कहीं और से पैसे ले रहे होंगे, क्योंकि खुद तो चोर है इसलिए हर बंदा इनको चोर दिखाई देता है और जब कोई इनका हुक्म ना माने तो वो इसे तब्दील कर देते हैं। जहन में रहे कि मॉडल टाउन के कातलों में मेन मुलजिम डॉक्टर तुकीर शाह को तरक्की देकर 22वें ग्रेड में तैनात कर दिया गया। डॉक्टर तुकीर शाह की तरक्की को इमरान खान ने रोक दिया था, जबकि इससे पहले सानिया साहिवाल की CTD के इंस्पेक्टर राय ताहिर को FIA का डायरेक्टर बना दिया गया। बस यही हथकंडे इस्तेमाल करके ये लोग अवाम की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, बाकी अवामी मफाद से इनका दूर का भी कोई ताल्लुक नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।